नमस्कार दोस्तों, ये तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के गरुंडा से। जी हाँ, गरुंडा से ये तस्वीरें देख रहे हैं। एक रावण का जो पुतला है वो खड़ा किया गया है। उसका जो लिबास है वो तिरंगे के रंग में रंगा गया, जिसके चलते हुए जब लोग वहां पर पहुंचे तो लोगों में काफी विरोध देखा गया। उनका साफ तौर पर कहना था कि इस पुतले का दहन हम किसी भी सूरत में नहीं होने देंगे, क्योंकि ये हमारे देश का अपमान किया जा रहा जो हमारे को नजर में आया। जी, हमारे जैसे हमने अपनी मकान पर तिरंगा लगाया था, उसको कल उतार के और पैक करके रख दिया, जो कि इतना मान सम्मान हम करते हैं उसको 26 जनवरी को फिर लहराएंगे। जी हाँ, और ये हमने जैसे भी देखा उसी समय हमने फोन किया, अपने पत्रकार मोक्कल भाई से मिले, इनको बुलाया, आपसे संपर्क करा। अच्छा, उधर MLA से फोन करा, माँ भाई ये नहीं होने देने के, चाहे कुछ भी हो, तो अपने देश का अपमान है। जी, ये तो हमारी आन बान शान है अपने इंडिया की। जी, अपने तो संज्ञान में ये आज। जी, बाकी हमारे लिए आज गलत। सरकार से आपने सुना, देख सकते हैं लोगों के अंदर काफी रोष है। जी हाँ, साफ तौर पर उनका कहना था कि ये जो पुतला है किसी भी सूरत में हम दहन नहीं होने देंगे। और आनन फानन में जो रामलीला कमेटी है और दशहरा महोत्सव कमेटी है वो बगदड़ में जो है उनको इस जो पुतले का जो है वो रंग कहीं ना कहीं वो चेंज करवाना पड़ता है। मौके पर जो है वो पेंटर को बुलाया जाता है और इसका जो सफेद पट्टी को काला पट्टी कराया जाता है। उसके बाद इस रावण को दहन कर दिया जाता है। आसपास के लोग वो जरूर इकट्ठा हो जाते हैं और जैसे ये बात जो है पूरे गरुंडा के अंदर फैलती है तो सभी लोगों का यही कहना था कि इस तरह से कहीं ना कहीं गलत है। जी हाँ, अब कहाँ पर चूक हुई, किसके कहने पर इस तरह से इस पुतले की जो है वेशभूषा बनाई गई, वो फिलहाल अभी जांच का विषय जरूर है। इस चीज पर शायद जो पुलिस है वो भी जांच जरूर करेगी, क्योंकि हमारे देश का जो तिरंगा है उसको इस तरह से कहीं ना कहीं पुतले के ऊपर बनाना वो साफ तौर पर गलत है और इस तरह से उसका ध्यान करना भी गलत है। तो जिसके चलते हुए हम लोग जरूर आगे आए। उनके यही कहना था कि इसको कहीं ना कहीं चेंज किया जाए, नहीं तो इस पुतले का दहन नहीं होगा। आनन फानन में कमेटी द्वारा जो है क्रेन को बुलाया गया, क्रेन की सहायता से जो है ऊपर तक चढ़कर इसको अब नीचे नहीं उतारा गया। इस जो पुतले को उसको ऊपर तक चढ़कर जो है पेंट द्वारा इस पट्टी को काला किया गया, जिसके बाद इस पुतले का दहन हुआ। जी हाँ, काफी भगदड़ जरूर मच जाती है। जो रामलीला कमेटी है गरुंडा की उसमें भगदड़ जरूर मच जाती है और आनन फानन में उन्होंने एक क्रेन को बुलाया और इसका जो लिबास है उसे चेंज करवाया। जी हाँ, जो लोग पहुंचे थे जिन्होंने सेल्फी ली उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि हम ऐसा कभी भी नहीं होने देंगे, इस तरह से हमारे देश के तिरंगे को कोई जलाए वो कभी भी नहीं होने देंगे। जिसके चलते हुए आज गरुंडा के जो लोग हैं उनका संदेश कहीं ना कहीं अच्छा जाता हुआ नजर आया। जी हाँ, कहीं ना कहीं गलत जरूर था, इस तरह से तिरंगे का अपमान करना भी कहीं ना कहीं गलत जरूर था। अब बड़ा सवाल ये आता है कि किसके कहने पर ये वेशभूषा को तैयार किया गया, या कारीगर ने खुद से ऐसा किया या रामलीला कमेटी या दशहरा महोत्सव कमेटी के द्वारा इस तरह के आदेश दिए गए। आप देख सकते हैं अब क्रेन को, हाइड्रे को मौके पर बुलाया गया और पेंटर को मौके पर बुलाया गया, जिसकी सहायता से जो है वो इसकी वेशभूषा, जिसका लिबास है रावण का, उसका जो है अब जो चेंज है वो रंग किया जा रहा है। और यहाँ पर जो कमेटी के सदस्य हैं उनसे भी बातचीत करने का प्रयास जरूर करेंगे। मेरी आप सभी से अपील रहेगी, इस वीडियो को शेयर जरूर करें और कमेंट में राय जरूर दें। जो ये कमेटी के सदस्य हैं उनसे जान लेते हैं क्या कुछ वे कहना चाहेंगे। हमारे पास अभी कुछ समय पहले ही एक शहर से फ़ोन आया कि भाई साहब वहाँ पर जो है रावण खड़ा है, भाई आपने उसे चेक नहीं किया गया। और वाकई में हमने चेक उसे नहीं कर पाए हम, क्योंकि हम लोग जो है देर रात तक रामलीला में व्यस्त थे और सुबह आज दशहरे की शोभा यात्रा शहर में जो निकाली जा रही है। तो उनके कहने के बाद जब हम यहाँ पर आए तो हमने खुद देखा कि इसमें जो है 3 रंग बनाए हैं। हमारे कारीगर जो है उत्तर प्रदेश से आते हैं, वो ददलाना में भी जो है पुतले बनाते हैं और कई साल से बना रहे हैं। न जाने उनसे किस तरह की चूक हुई, लेकिन चूक कहीं ना कहीं हुई है। बीच में सफ़ेद रंग की बजाय सिल्वर कलर की जो है पट्टी लगी हुई है, जो दूर से देखने में सफ़ेद रंग लगता है। तो हमने साथ के साथ इसे चूक मानते हुए, और आप देख पा रहे हैं कि हाइड्रा यहाँ पर आ चुकी है, कलर्स का इंतजाम हो चुका है। इस कलर को बदलने का इंतजाम किया जा रहा है, क्योंकि
तिरंगे के साथ साथ आम जनमानस के साथ साथ हमारी खुद की निजी भावनाएं भी जुड़ी हुई है और हम नहीं चाहते कि रावण जलाने की आड़ में जो है तिरंगे का अपमान हो, जनमानस की भावनाएं आहत हो। नमस्कार दोस्तों, ये तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के गरुंडा से। जी हाँ, गरुंडा से ये तस्वीरें देख रहे हैं। एक रावण का जो पुतला है वो खड़ा किया गया, उसका जो लिबास है वो तिरंगे के रंग में रंगा गया, जिसके चलते हुए जब लोग वहां पर पहुंचे तो लोगों में काफी विरोध देखा गया। उनका साफ तौर पर कहना था कि इस पुतले का दहन हम किसी भी सूरत में नहीं होने देंगे, क्योंकि ये हमारे देश का अपमान किया जा रहा जो हमारे को नजर में आया। जी, हमारे जैसे हमने अपनी मकान पर तिरंगा लगाया था, उसको कल उतार के और पैक करके रख दिया, जो कि इतना मान सम्मान हम करते हैं उसको 26 जनवरी को फिर लहराएंगे। जी हाँ, और ये मैंने जैसे भी देखा उसी समय हमने फोन किया, अपने पत्रकार मोक्कल भाई से मिले, इनको बुलाया, आपसे संपर्क करा। अच्छा, उधर MLA से फोन करा, माँ भाई ये नहीं होने देने के, चाहे कुछ भी हो, उनके तो अपने देश का अपमान है। जी, ये तो हमारी आन बान शान है अपने इंडिया की। जी, अपने तो संज्ञान में ये आज। जी, बाकी हमारे लिए आज गलत प्रकार से आपने सुना, देख सकते हैं लोगों के अंदर काफी रोष है। जी हाँ, साफ तौर पर उनका कहना था कि ये जो पुतला है किसी भी सूरत में हम दहन नहीं होने देंगे, और आनन फानन में जो रामलीला कमेटी है और दशहरा महोत्सव कमेटी है वो बगदड़ में जो है उनको इस जो पुतले का जो है वो रंग कहीं ना कहीं वो चेंज करवाना पड़ता है। मौके पर जो है वो पेंटर को बुलाया जाता है और इसका जो सफेद पट्टी को काला पट्टी कराया जाता है, उसके बाद इस रावण को दहन कर दिया जाता है। आसपास के लोग वो जरूर इकट्ठा हो जाते हैं और जैसे ये बात जो है पूरे गरुंडा के अंदर फैलती है तो सभी लोगों का यही कहना था कि इस तरह से कहीं ना कहीं गलत है। जी हाँ, अब कहाँ पर चूक हुई, किसके कहने पर इस तरह से इस पुतले की जो है वेशभूषा बनाई गई, वो फिलहाल अभी जांच का विषय जरूर है। इस चीज पर शायद जो पुलिस है वो भी जांच जरूर करेगी, क्योंकि हमारे देश का जो तिरंगा है उसको इस तरह से कहीं ना कहीं पुतले के ऊपर बनाना वो साफ तौर पर गलत है और इस तरह से उसका ध्यान करना भी गलत है। तो जिसके चलते हुए हम लोग जरूर आगे आए, उनके यही कहना था कि इसको कहीं ना कहीं चेंज किया जाए, नहीं तो इस पुतले का दहन नहीं होगा। आनन फानन में कमेटी वाला जो है क्रेन को बुलाया गया, क्रेन की सहायता से जो है ऊपर तक चढ़कर इसको अब नीचे नहीं उतारा गया, इस जो पुतले को उसको ऊपर तक चढ़कर जो है पेंट द्वारा इस पट्टी को काला किया गया, जिसके बाद इस पुतले का दहन हुआ। जी हाँ, काफी भगदड़ जरूर मच जाती है। जो रामलीला कमेटी है गरुंडा की, उसमें भगदड़ जरूर मच जाती है और आनन फानन में उन्होंने एक क्रेन को बुलाया और इसका जो लिबास है उसे चेंज करवाया। जी हाँ, जो लोग पहुंचे थे जिन्होंने सेल्फी ली, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि हम ऐसा कभी भी नहीं होने देंगे, इस तरह से हमारे देश के तिरंगे को कोई जलाए वो कभी भी नहीं होने देंगे। जिसके चलते हुए आज गरुंडा के जो लोग हैं उनका संदेश कहीं ना कहीं अच्छा जाता हुआ नजर आया। जी हाँ, कहीं ना कहीं गलत जरूर था, इस तरह से तिरंगे का अपमान करना भी कहीं ना कहीं गलत जरूर था। अब बड़ा सवाल ये आता है कि किसके कहने पर ये वेशभूषा को तैयार किया गया, या कारीगर ने खुद से ऐसा किया या रामलीला कमेटी या दशहरा महोत्सव कमेटी के द्वारा इस तरह के आदेश दिए गए। आप देख सकते हैं अब क्रेन को, हाइड्रे को मौके पर बुलाया गया और पेंटर को मौके पर बुलाया गया, जिसकी सहायता से जो है वो इसकी वेशभूषा, जिसका लिबास है रावण का, उसका जो है जो चेंज है वो रंग किया जा रहा है। और यहाँ पर जो कमेटी के सदस्य हैं उनसे भी बातचीत करने का प्रयास जरूर करेंगे। मेरी आप सभी से अपील रहेगी, इस वीडियो को शेयर जरूर करें और कमेंट में राय जरूर दें। जो ये कमेटी के सदस्य हैं उनसे जान लेते हैं क्या कुछ वे कहना चाहेंगे। हमारे पास अभी कुछ समय पहले ही एक शहर से फ़ोन आया कि भाई साहब वहाँ पर जो है रावण खड़ा है, भाई आपने उसे चेक नहीं किया गया। और वाकई में हमने चेक उसे नहीं किया कर पाए हम, क्योंकि हम लोग जो है देर रात तक रामलीला में व्यस्त थे और सुबह आज दशहरे की शोभा यात्रा शहर में जो निकाली जा रही है। तो उनके कहने के बाद जब हम यहाँ पर आए तो हमने खुद देखा कि इसमें जो है 3 रंग बनाए हैं। हमारे कारीगर जो है उत्तर प्रदेश से आते हैं, वो ददलाना में भी जो है पुतले बनाते हैं और कई साल से बना रहे हैं। न जाने उनसे किस तरह की चूक हुई, लेकिन चूक कहीं ना कहीं हुई है। बीच में सफ़ेद रंग की बजाय सिल्वर कलर की जो है पट्टी लगी हुई है, जो दूर से देखने में सफ़ेद रंग लगता है।
तो हमने साथ के साथ इसे चूक मानते हुए, और आप देख पा रहे हैं कि हाइड्रा यहाँ पर आ चुकी है, कलर्स का इंतजाम हो चुका है, इस कलर को बदलने का इंतजाम किया जा रहा है, क्योंकि तिरंगे के साथ साथ आम जनमानस के साथ साथ हमारी खुद की निजी भावनाएं भी जुड़ी हुई है, और हम नहीं चाहते कि रावण जलाने की आड़ में जो है तिरंगे का अपमान हो, जनमानस की भावनाएं आहत हो।